बच्चों, आज हम क्रिया एवं काल के दूसरे भाग के बारे में पढ़ाएंगे, जिसका विषय है काल। हम यहाँ पर वाक्य देखते हैं, लिखा हुआ है श्री राम ने रावण को युद्ध में हराया। दूसरा वाक्य है हम प्रतिदिन स्कूल जाते हैं और तीसरा वाक्य है परीक्षा मार्च में होगी। आप इन वाक्यों को देखते हैं और इसमें क्रियाओं पर ध्यान देंगे। हराया, जाते हैं, होगी, ये तीनों क्रियाएं जो हैं वो कार्य के होने के काल का बोध करा रही हैं। काल का सामान्य अर्थ है समय। यहाँ पर व्याकरण में काल का सामान्य अर्थ है समय। ये कार्य के होने के समय के बारे में बताते हैं और ये हमें क्रिया शब्दों को देखने से ज्ञात होता है कि कार्य किस समय हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए हराया, ये बीते हुए समय में ये कार्य बताया जा रहा है कि श्री राम ने रावण को युद्ध में हराया। दूसरे वाक्य में हम प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, ये कार्य अभी हो रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है। परीक्षा मार्च में होगी, ये यहाँ पर होगी जो क्रिया का रूप है, उससे हमें कार्य का आने वाले समय में होने का पता चलता है कि भविष्य में ये कार्य होगा। हमारी परीक्षा जो है वो मार्च में होगी। इस प्रकार काल जो है क्रिया के उस रूप को कहते हैं। यहाँ परिभाषा आप देखिए कि लिखा हुआ है कि क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का बोध हो उसे काल कहते हैं। यहाँ पर क्रिया के जिस रूप से आप देख रहे हैं, क्रिया का रूप है हराया, जाते हैं, होगी, ये क्रिया का रूप है और इसको देखने से हम जो है उस कार्य के होने या करने का बोध करते हैं, मालूम चलता है हमें, उसे ही हम काल कहते हैं व्याकरण में। इसके तीन भेद होते हैं, आपको पहले से ही जानकारी होगी, लेकिन फिर से हम बता दे रहे हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्य काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के समाप्त हो चुकने का पता चलता है या कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चलता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। समाप्त हो चुकने का, यहाँ पे बीते हुए समय बीत चुका है, उस समय यदि किसी कार्य के होने का पता चलता है तो उसे ही हम भूतकाल कहते हैं और क्रिया का जो रूप होगा उससे हमें पता चल जाए कि क्रिया भूतकाल की है। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं, युवकों ने गीत गाए, ये क्रिया है, आप पहचानते ही होंगे। क्रिया में आपने पहला भाग में पढ़ा हुआ है क्रिया के बारे में, तो ये गाए क्रिया हो गई। इस वाक्य में भी आप देखिए वे चले गए थे, यहाँ पर गए थे, ये क्रिया का रूप है। ये दोनों क्रियाओं का रूप जो है वो भूतकाल की क्रिया का रूप है कि ये कार्य जो है वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, ये बीते हुए समय में ये कार्य किया गया है। गीत गाए और चले गए। अब यहाँ पर जो है वर्तमान काल, दूसरे में आप आते हैं वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध हो। आप अंग्रेजी में इसको प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ये जो है आपका पास्ट टेंस था, ये प्रेजेंट में वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गाड़ी आ रही है, ये वर्तमान समय में अभी कार्य हो रहा है। माली घास काटता है, ये भी कार्य कर रहा है, काटता है। माली जो है वर्तमान समय में कार्य कर रहा है, इसलिए ये दोनों क्रियाएं वर्तमान काल की क्रिया हैं। अब आते हैं हम तीसरे पे, भविष्य काल की क्रिया। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में संपन्न होने का बोध हो, संपन्न होने का मतलब पूरा होने का बोध हो, तो उसे भविष्य काल कहते हैं। आप यहाँ पर उदाहरण देखते हैं, राम आएगा, वाक्य है राम आएगा, यहाँ पर क्रिया है आएगा और राम पढ़ेगा, यहाँ पर क्रिया है पढ़ेगा। इन दोनों क्रियाओं को देखने से ये ज्ञात होता है, इसका रूप देखने से ज्ञात होता है कि ये क्रिया जो है वो कार्य जो है वो कब होगा, भविष्य काल में होगा। अब आप एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर जो है भूतकाल का जो सामान्य रूप बनता है वो मूल धातु, जो क्रिया का मूल रूप होता है, धातु के साथ जो है बदलता रहता है रूप।
सामान्य रूप कैसे बनता है, मान लीजिए ये गा सामान्य रूप है, ठीक है, और इसमें या प्रत्यय लग करके आ प्रत्यय गाया बन जाएगा सामान्य भूतकाल। ये सामान्य भूतकाल है, सामान्य भूतकाल। इसी प्रकार खाया, मान लीजिए तो गए हैं, दूसरा जो है खा से आप जो है क्या बना सकते हैं, खाया। इस प्रकार हम भूतकाल का सामान्य रूप बना सकते हैं। आया, आ से आया, जाना से गया, खाना से खा से खाया। इस प्रकार हम सामान्य रूप किसका, भूतकाल का बना सकते हैं। वर्तमान काल में जो है वो ता ते ती लग करके क्रिया के मूल रूप के साथ जो है ता ते ती लग करके हम वर्तमान काल का सामान्य रूप बनाते हैं। जैसे खाता, खाता, जाता, आता, सोता, ये जो है हम सामान्य रूप बनाते हैं। भविष्य काल में भी जो है यहाँ पर क्रिया में सामान्य मूल धातु के साथ जो है हम गा गे गे लगाते हैं। जैसे पढ़ है, बन रहा है पढ़, ठीक है, तो पढ़ेगा, पढ़ेगा बना दी, पढ़ेगा, एगा, ठीक है। इसी प्रकार जो है यहाँ पर आएगा, आ से आएगा, तो गा गे गे लास्ट में ये हम मिला करके बनाते हैं सामान्य रूप। आएगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, जाएगा आदि। अब काल के तीनों भेद भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल की हम परिभाषा से समझ चुके हैं कि किसे कहते हैं। क्रिया के रूपों को हम भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल में बांट सकते हैं। अब भूतकाल को भी हम 6 भेदों में बांट सकते हैं, जिससे कि हमें समझने में आसानी होगी। भूतकाल के भी कई प्रकार होते हैं। पहला सामान्य भूत, दूसरा आसन्न भूत, तीसरा पूर्ण भूत, चौथा अपूर्ण भूत, पांचवा संदिग्ध भूत और छठा हेतु हेतु मद भूतकाल। ये 6 भेद होते हैं भूतकाल के। इसी प्रकार वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल और दूसरा संभाव्य भविष्यत काल। ये हम इनको भेदों में इसलिए बांटते हैं ताकि हम काल के विभिन्न रूपों को आसानी से समझ सकें कि किस लिए और कहाँ पर ये उचित तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। काल जैसा कि बताया गया है कि इसके 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मद भूत। सबसे पहले हम आते हैं सामान्य भूत को समझते हैं। सामान्य भूत किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से बीते हुए समय में होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय में मतलब भूतकाल में कार्य के सामान्य रूप से होने का पता चलता है। अब यहाँ उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। पहला, माली ने पौधा लगाया। ये वाक्य है, माली ने पौधा लगाया। यहाँ पर ये क्रिया जो है वो लगाया है। ये क्रिया के रूप को देखने से हमें पता चलता है कि क्रिया सामान्य रूप से हो रही है और भूतकाल में हो रही है। कार्य जो है बीते हुए समय में किया गया है। सुधा ने गृह कार्य किया। यहाँ पर भी क्रिया जो है, क्रिया का ये सामान्य रूप है और क्रिया सामान्य रूप से बीते हुए समय में सुधा कर रही है गृह कार्य को। इसी प्रकार तीसरा वाक्य, माँ ने खाना बनाया। बनाया ये भूतकाल की क्रिया है, सामान्य रूप है भूतकाल की क्रिया का, और माँ खाना बना रही बीते हुए समय में। यहाँ पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो क्रिया का सामान्य रूप भूतकाल में क्या होता है, लगाया, किया, बनाया, गया, खाया, पिया, सोया, रोया आदि, हंसा आदि। तो इस प्रकार हम क्रिया का सामान्य भूतकाल की क्रिया का सामान्य रूप बनाते हैं, सामान्य भूतकाल जिसे कि हम कहते हैं। अब हम आते हैं
आसन्न भूतकाल पर। आसन्न भूत क्रिया के जिस रूप से कार्य के कुछ ही समय पहले पूरा होने का पता चलता है उसे आसन्न भूत कहते हैं। क्रिया भूतकाल में होती है, बीते हुए समय में होती है, लेकिन वो क्रिया बीते हुए समय में ही अभी तुरंत ही समाप्त हुई होती है, तो उसे हम आसन्न भूत कहते हैं। आसन्न का मतलब होता है निकट, निकट, समीप। तो आसन्न भूत, निकट ही भूत में जो है ये कार्य संपन्न हुआ रहता है, समाप्त हुआ रहता है। और इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। रीमा गई है, यहाँ पर क्रिया का, भूतकाल की क्रिया का सामान्य रूप प्रयोग हुआ है और साथ में है क्रिया प्रयोग हुई है। सामान्यतः है जो है आप वर्तमान काल के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम भूतकाल की सामान्य क्रिया, भूतकाल की सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ है प्रयोग करते हैं, तो ये क्रिया भूतकाल में तो होती है लेकिन अभी तुरंत ही रिसेंटली समाप्त हुई रहती है, इसलिए इसे हम आसन्न भूत कहते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखिए। बच्चे स्कूल से आए हैं, यहाँ पर आए सामान्य भूत काल की क्रिया है और है लग जाने से ये आसन्न भूतकाल की क्रिया बन जाती है, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ तो गए हैं लेकिन अभी तुरंत ही आए हैं, वह अभी गया है। इसी प्रकार गया है क्रिया है, गया सामान्य भूतकाल की क्रिया है और उसके साथ है लगा हुआ है और ये क्रिया समाप्त हो गई है भूतकाल में, लेकिन अभी तुरंत ही हुई है, इसलिए हम क्रिया के सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ हम है लगाते हैं यहाँ पर। अब आते हैं तीसरा, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, ये भूतकाल का जो तीसरा भेद है, पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो, बोध मतलब जानकारी हो कि कार्य बहुत पहले समाप्त हो चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। बहुत पहले क्रिया भूतकाल में तो हुई रहती है लेकिन बहुत पहले समाप्त हो चुकी रहती है, मतलब उसको बीते हुए बहुत ज्यादा समय हो चुका रहता है। जैसे आप उदाहरण देखिए, बच्चे स्कूल गए थे, यहाँ पर हम क्रिया के भूतकाल के सामान्य क्रिया के साथ हम था, थे, थी लगाते हैं। जैसे गए थे, हुई थी, चुकी, हो चुकी, बंद हो चुकी थी। तो इस प्रकार जो है हम भूतकाल की सामान्य क्रिया, भूतकाल की सामान्य क्रिया आपको बताया मैंने, गया, खाया, पिया इत्यादि होता है। ठीक है, ये सामान्य भूतकाल की क्रिया होती है और इसके साथ जब हम था, थे, थी लगा देते हैं, था, थे, थी क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? इसलिए कि लिंग और वचन के कारण हम इसको बदलते रहते हैं। यदि एक वचन है तो हम गया था बनाते हैं, यदि बहुत सारे लोग होते हैं तो हम बहुवचन में रहता है तो हम कहते हैं लड़के गए थे, तो इसलिए था, थी करते हैं। यदि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के साथ हम थी लगाते हैं, रमा स्कूल गई थी, तो यहाँ पर हम था, थे, चुका, चुकी भी हम यूज करते हैं भूतकाल की क्रिया के साथ जो है, पूर्ण भूतकाल की क्रिया के साथ जो है हम चुका, चुकी जो है प्रयोग करते हैं कि बंद हो चुकी थी, बंद हो चुका था, बंद हो चुके थे। मतलब कि क्रिया जो है वो समाप्त भूतकाल में होती है लेकिन बहुत पहले समाप्त हो गई रहती है। अब हम आते हैं भूतकाल की चौथे भेद पर, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूत क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि भूतकाल में आरंभ किया गया काम अभी भी समाप्त नहीं हुआ, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसका मतलब है कि क्रिया जो है वो भूतकाल में तो शुरू हो गई होती है लेकिन अभी समाप्त नहीं हुई होती है। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, जैसे कार जा रही थी, यहाँ पर जो है जाना है, रही थी, यहाँ पर क्रिया के मूल रूप के साथ रहा, रही और था, थे, थी जुड़ता है। रही थी, रहे थे, रहा था आदि
क्रिया के मूल रूप के साथ जुड़कर बनते हैं, उन्हें हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। कार जा रही थी, छात्र प्रार्थना कर रहे थे। कर मूल रूप है ये क्रिया का और रहे थे उसके साथ जुड़ गया। इसी प्रकार जो है और भी खा रहे थे, पी रहे थे, था, थे, थी जुड़ता है और क्रिया के मूल रूप के साथ रहा, रही, रहे जुड़ता है। इस प्रकार अपूर्ण भूतकाल की क्रिया बनती है। अब हम आते हैं पांचवें भेद, संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत भूतकाल की जिस क्रिया के करने या होने पर संदेह प्रतीत हो, मतलब कि भूतकाल में कोई क्रिया जो है वो पूरी हुई होगी या नहीं हुई होगी, इस बात में संदेह हो, शंका हो और ऐसा लगे तो उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ऐसी क्रिया संदिग्ध भूतकाल की क्रिया होगी। जैसे वह स्कूल गया होगा, यहाँ पर गया सामान्य भूतकाल की क्रिया है और उसके साथ होगा क्रिया लगा हुआ है। गया होगा, पढ़ा उसने पाठ, पढ़ा होगा, यहाँ पर गया होगा, पढ़ा होगा जो है वो संदिग्ध भूतकाल की क्रिया को दर्शा रहा है कि शायद वह स्कूल गया होगा। जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, इसमें संदेह है, उसके जाने पर संदेह है, इसलिए सामान्य भूतकाल की क्रिया गया के साथ होगा, होगी इत्यादि लगता है। इसी प्रकार उसने पाठ पढ़ा होगा, उस शंका है कि उसने शायद पाठ पढ़ा भी है कि नहीं है भूतकाल में। इस प्रकार जो यहाँ पे ये वाक्य बनता है कि उसने पाठ पढ़ा होगा। भूतकाल की सामान्य क्रिया पढ़ा के साथ होगा लगा हुआ है। होगा, होगी इत्यादि जो है वचन और लिंग के अनुसार अपना रूप परिवर्तित करते रहेंगे। अब छठे भेद पर आते हैं, हेतु हेतु मत भूत। हेतु हेतु मत भूत, हेतु मतलब कारण होता है, मीनिंग उसकी। तो हेतु हेतु मत भूत, यदि भूतकाल में क्रिया का होना या ना होना, होना क्रिया का होना या ना होना दूसरी क्रिया के होने या ना होने पर निर्भर करता है तो वहाँ हेतु हेतु मत भूत होता है। कहने का मतलब है कि भूतकाल में दो दो क्रियाएं होती हैं। एक क्रिया का होना या न होने का परिणाम जो है वो दूसरी क्रिया में दिखता है हमें। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, यदि वह रोज पढ़ता तो अच्छे अंक आते। यहाँ पर आपको सामान्यतः देखने पर ऐसा लगता होगा कि ये वर्तमान काल की क्रिया पढ़ता है, लेकिन यहाँ पर वाक्य पढ़ने पर हमें यही अर्थ समझ में आता है कि ये क्रिया भूतकाल में हो रही है। यदि वह रोज पढ़ता मतलब पहले पढ़ता यदि वो, तो उसके अच्छे अंक आते। कहने का मतलब यहाँ पर है कि उसके अच्छे अंक नहीं आए हैं, तो यहाँ पर उसके अच्छे अंक, तो अच्छे अंक आते। इस क्रिया का जो पढ़ने की क्रिया, ये पहले वाक्य में दोनों वाक्यों को जोड़ करके बनाए गए ये संयुक्त वाक्य है। तो ये जो पहले वाक्य में ये क्रिया जो हो रही है पढ़ने की, तो ये नहीं हुई रोज पढ़ता। यदि वह रोज पढ़ता तो अच्छे अंक आते। इस पढ़ने का जो कारण है, जो परिणाम है, वो इस रूप में आता है, अच्छे अंक के रूप में आ रहा है। तो एक कार्य का होना, भूतकाल में क्रिया का होना या ना होना, ठीक है, इस क्रिया का होना या ना होना इस दूसरी क्रिया के होने या ना होने पर निर्भर करता है। मतलब इस क्रिया पे ही ये क्रिया निर्भर होती है। यदि ये क्रिया ठीक ठाक होगी तो ये भी क्रिया ठीक ठाक होगी, यदि नहीं होगी तो ये भी क्रिया ठीक से नहीं होगी। इसी प्रकार हम दूसरा वाक्य देखते हैं, अगर वह समय पर निकलता, अगर वह समय पर निकलता, ये क्रिया है एक, तो गाड़ी मिल गई होती। यहाँ पर गई होती, ये तो आपको पास्ट टेंस में दिख ही रहा है, भूतकाल में दिख रहा है ठीक से। तो निकलता, यदि वह समय पे निकल गया होता या निकलता तो गाड़ी मिल गई होती। इस प्रकार इस क्रिया का करना, ठीक है, इसका क्रिया का करना दूसरी क्रिया का होना बता रहा है। मतलब दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक के बिना दूसरे का काम नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे क्रियाओं को हम हेतु हेतुमत भूतकाल क्रिया कहते हैं। ये ध्यान देना होगा कि ये सारी क्रियाएं भूतकाल में ही
हो रहे हैं। अब एक बार जो है इसको हम उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं कि किस प्रकार क्रियाओं का प्रयोग इसमें होता है। आप ये देखेंगे सामान्य भूतकाल में, ठीक है, सामान्य भूतकाल में क्रिया गया, आया, चला आदि है, ठीक है। फिर आसन्न भूतकाल में हम क्या करते हैं, भूतकाल की सामान्य क्रिया के साथ है लगाते हैं। मतलब क्रिया भूतकाल में तो समाप्त होती है लेकिन तुरंत ही समाप्त हुई रहती है, इसलिए हम इसी को सामान्य रूप के साथ हम है लगाते हैं, ठीक है। आया, आया है, ठीक है, चला है। पूर्ण भूतकाल में हम क्रिया के साथ क्या लगाते हैं, था, थे, थी। भूतकाल की सामान्य क्रिया के साथ हम था, थे, थी लगाते हैं वचन और लिंग के साथ। पूर्ण भूतकाल में क्रिया भूतकाल में तो होती है लेकिन बहुत पहले समाप्त हो चुकी रहती है, तो यहाँ पर हम था, थे, थी लगाते हैं। तो आप देखते हैं गया था, हम किसी भी कोई भी वाक्य बनाते हैं, जैसे राम गया था, राम खाया था, कोई भी वाक्य हम बना सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आया था, यहाँ पर आया था, ये अपूर्ण पूर्ण भूतकाल का है ये। और चला था, ठीक है, चला था। इसमें हम पूर्ण भूतकाल में चुका चुकी का भी प्रयोग करते हैं, जैसे जा चुका था, जा चुकी थी आदि का भी हम प्रयोग करते हैं। इसका भी मतलब होता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है भूतकाल में। अब हम आते हैं अपूर्ण भूतकाल। इसका प्रयोग कैसे करते हैं, अपूर्ण भूतकाल में हम क्रिया के मूल रूप के साथ रहा, रही, रहे और था, थे, थी लगाते हैं। यहाँ पर देखिए आप, गया का मूल रूप होता है जा, ठीक है, जा रहा था, यहाँ पर जा रहा था हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो गया, आ रहा था, इसका मूल रूप क्या हो गया, तुआ, आ रहा था, ठीक है। इसके बाद चला था, चला, चल रहा था, आया था, आ रहा था, चल रहा था। इसी प्रकार हम संदिग्ध भूत पे आते हैं। फिर संदिग्ध भूत में क्या होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही होती है लेकिन वो समाप्त हुई रहती है या नहीं हुई रहती है, इसमें संदेह होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि क्रिया के सामान्य रूप के साथ, गया सामान्य रूप के साथ हम क्या लगाते हैं, होगा, होगी, होगे, लिंग और वचन के अनुसार गया, होगा, यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आया, आया होगा, संदिग्ध भूतकाल की क्रिया के साथ आया होगा, ठीक है। फिर इसके बाद चला के साथ हम चला होगा। ये संदिग्ध भूतकाल की क्रिया हो गई। अब हम आते हैं हेतु हेतुमद भूतकाल पे। इसमें जो है वो दोनों क्रियाएं, दो क्रियाएं होती हैं वाक्य में और दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। एक का होना ना होना दूसरी क्रिया का होना ना होना बताता है। तो यहाँ पर जो है हेतु हेतुमद भूतकाल में या चलता तो पहुंच गया होता, ठीक है। इस प्रकार से जो है तो ये जो है आपका मूल रूप से आप संदिग्ध भूतकाल तक आप देखेंगे। इसमें तो दो दो वाक्य बने हुए हैं इसलिए इसका एक अलग तरीका है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे सामान्य भूतकाल की क्रिया गया, यहाँ पर कोई है नहीं लगता है।
इसलिए जो है ये सामान्य रूप है। राम आया, राम गया, राम खाया, राम चला इत्यादि। आसन्न भूतकाल में गया है, आया है, चला है। यहाँ पर पूर्ण भूतकाल में गया था, आया था, चला था होता है। ठीक है। उसके बाद से जो है अपूर्ण भूतकाल में जा रहा था, आ रहा था, आ रहा था, चल रहा था। संदिग्ध भूतकाल में जो है वो गया होगा, आया होगा, चला होगा। इस प्रकार हम अंतर समझ सकते हैं कि कहाँ पर हमें क्या चीज प्रयोग करना है। सामान्य भूतकाल में किस प्रकार से क्रिया का प्रयोग करना है, आसन्न भूतकाल में किस प्रकार क्रिया का प्रयोग करना है, पूर्ण भूतकाल में, अपूर्ण भूतकाल में और संदिग्ध भूतकाल में हमें क्रियाओं का प्रयोग किस प्रकार करना है, ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम आते हैं वर्तमान काल पर। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। सबसे पहले हम आते हैं सामान्य वर्तमान काल पे। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य रूप से होने का बोध होना है कि क्रिया जो है सामान्य रूप से हो रही है। श्वेता, उदाहरण देखते हैं। श्वेता चित्र बनाती है। यहाँ पर बनाती है सामान्य रूप से जब क्रिया होती है तो हम क्रिया के मूल रूप के साथ ता, ते, ती और है जोड़ते हैं। बनाती है, गाय दूध देती है, दादी पूजा करती है, ये क्रिया है। इसमें मूल रूप दे और क, कर, बन, गा के साथ हम ता, ती जहाँ पर जैसी जरूरत है लिंग वचन के अनुसार तो हम प्रयोग करते हैं, क्रिया का रूप बदलते हैं और उसके साथ है या हैं लगाते हैं। जैसे दादी पूजा करती हैं, सुरेश गीत गाता है। इस प्रकार ये वर्तमान काल की सामान्य क्रिया है और क्रिया के सामान्य रूप से होने का बोध करा रहा है। यहाँ पर दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, जिस क्रिया के द्वारा यह बोध हो, यह जानकारी हो कि कार्य वर्तमान काल में प्रारंभ हुआ है मतलब शुरू हुआ है तथा अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसके पहले आपने भूतकाल में भी अपूर्ण भूतकाल पढ़ा होगा, लेकिन वहां पर क्रिया वर्तमान काल में नहीं हो रही होती है, भूतकाल में हो रही होती है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, प्रारंभ हुई है तथा अभी समाप्त नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ये क्रिया जो है वो वर्तमान काल में लगातार चल रही होती है। अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है कि क्रिया भूतकाल में लगातार चल रही होती है। इसी प्रकार अपूर्ण वर्तमान काल में जो क्रिया लगातार चलती होती है उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण देखिए, बच्चा रो रहा है, यहाँ पर रो रहा है। अब जो है लगातार क्रिया चलने का बोध होता है तो वो हम कैसे इसका दिखा सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो ये रो है वो धातु है, क्रिया का मूल रूप है और इसके साथ हम रहा है लगाए हैं। इसी प्रकार नर्तकी नाच रही है, ये नाच क्रिया का मूल रूप है और ये रही है यहाँ पर जुड़ा हुआ है जो कि बोध करा रहा है कि नर्तकी नाच रही है, अभी वर्तमान काल में उसकी क्रिया लगातार चल रही है। बालक दौड़ रहे हैं, यहाँ पर दौड़ रहे हैं क्रिया के मूल रूप के साथ रहे हैं लगा हुआ है। अब यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग के साथ रही लगा हुआ है, ये पुल्लिंग है और लेकिन यहाँ पर है की वजह से ये क्या हो गया, वचन बदल गया, एक वचन नहीं है, ये बालक यहाँ पर बहुवचन के रूप में है,
इसलिए हम रहे हैं लगाए, तो इसलिए क्रिया का रूप बदलता रहता है लिंग और वचन के अनुसार, आप पहले से ही जानते हैं। माँ संगीत सुन रही है, इसी प्रकार सुन रही है, तो क्या है कि क्रिया के मूल रूप के साथ रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लग करके क्रिया के अपूर्ण वर्तमान काल का बोध कराते हैं कि क्रिया वर्तमान काल में चल रही है, लगातार चल रही है, शुरू हो गई है लेकिन अभी समाप्त नहीं हुई है। अब हम आते हैं तीसरे संदिग्ध वर्तमान काल पे। तीसरा भेद वर्तमान काल का क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने या करने में संदेह का बोध हो, उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। यहाँ पर क्या है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही होती है, लेकिन उसके पूरा होने या ना होने में या होने या ना होने में जो है संदेह होता है कि ये कार्य हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, बच्चे पतंग उड़ा रहे होंगे। वाक्य पढ़ने से आपको क्या लगता है कि क्रिया वर्तमान काल में चल रही है, उड़ा, ठीक है, रहे होंगे, क्रिया हो रही है, लेकिन इस वाक्य को पढ़ने से हमें संदेह हो रहा है ये होंगे लगने की वजह से कि पता नहीं बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं कि नहीं उड़ा रहे हैं। तो क्रिया वर्तमान काल में होने या करने में संदेह दिखाते हैं यदि ये रूप क्रिया के, तो वो संदिग्ध वर्तमान काल कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए आप कैसे पहचानेंगे, हम उड़ा रहे हैं ये क्रिया का मूल रूप है, इसके साथ हम रहे लगाए हैं और होंगे लगाए हुए हैं। होना क्रिया के साथ हम गा गे गी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दूसरे वाक्य में देखिए, ग्वाला दूध लाता होगा। यहाँ पर ता ते ती वर्तमान काल में हम प्रयोग करते हैं, वर्तमान काल की सामान्य क्रिया के साथ प्रयोग करते हैं, लेकिन ये होना क्रिया के साथ हम गा गे गी लगा देते हैं, तो ये संदेह हो जा रहा, उत्पन्न कर रहा है, वर्तमान काल में क्रिया हो रही है, ग्वाला दूध ला तो रहा है, लेकिन संदेह है कि वो लाता होगा कि नहीं होगा, क्या लाएगा या नहीं। जो कहते हैं भविष्य काल में नहीं है, वर्तमान काल में ये बात हो रही है कि लेके चला है, पता नहीं लाता होगा कि नहीं लाता होगा। तीसरा, सीता सो रही होगी। यहाँ पर सीता के सोने की बात हो रही है, वर्तमान काल में हो रही है कि वो सो रही होगी कि नहीं, इसमें संदेह हो रहा है। सो रही होगी, यहाँ पर क्रिया के सामान्य क्रिया का मूल रूप और जो है ये रही होगी, रही लगा हुआ और होना क्रिया के साथ गागेगी लगा रहता है। तो इस प्रकार संदिग्ध वर्तमान काल में क्रिया क्या होती है, हम उड़ाता होगा, उड़ाती होगी, उड़ाते होंगे भी लिख सकते हैं, उड़ा रहे होंगे, उड़ा रहा होगा भी, रहा रही के साथ भी हो सकता है। बस जो है क्रिया वर्तमान काल की होनी चाहिए, उसके साथ यदि होगा, होगी, होगे लगा होगा तो हम उसको संदिग्ध वर्तमान काल के रूप में जानेंगे और समझेंगे। अब हम आते हैं भविष्यत काल पर। भविष्यत काल के दो भेद जैसा कि बताया गया है, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल आप जानते हैं कि आगे आने वाले समय में होने वाले कार्य को भविष्यत काल कहते हैं, काल की क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे सामान्य भविष्यत काल, जब क्रिया के जो जिस रूप से हम उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, मंत्री जी आएंगे। आएंगे ये क्रिया का रूप आप देख रहे हैं, आएंगे। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि आएंगे, आए ये क्रिया है और गागेगी लग जाता है। इससे हमें क्रिया के भविष्य काल का पता चलता है कि आने वाले समय में कार्य पूरा होगा। तो मंत्री जी आएंगे। दूसरा, शीला पढ़ेगी। यहाँ पर पढ़ेगी, इसमें भी पढ़ने के साथ गागेगी लगा हुआ है, पढ़ क्रिया के साथ। तो पढ़ेगी, शीला पढ़ेगी। सोहन पत्र लिखेगा, विनय नाटक देखेगा। ये भविष्यत काल के सामान्य क्रिया है। सामान्य भविष्यत काल के सामान्य क्रिया का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, इसलिए सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल।
संभाव्य भविष्यकाल जैसा कि नाम है कि कार्य भविष्य में होगा, लेकिन उसके पूरा होने या ना होने में संदेह है या संभावना है। तो इस प्रकार जो है क्रिया, ये भविष्यकाल की जो है संभाव्य भविष्यकाल की क्रिया कही जाती है। क्रिया के जिस रूप से भविष्यकाल में कार्य के होने में संदेह या संभावना पाई जाए कि हो सकता है या होगा, या संदेह है कि होगा कि नहीं होगा, तो इस प्रकार उसे हम संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। शायद आज बारिश आए। यहाँ पर शायद शब्द का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर आए शब्द का प्रयोग किया गया है क्रिया के साथ। तो जब हम संभाव्य भविष्यकाल में बताना चाहते हैं क्रिया के रूप को, तो हम उसके साथ शायद लगाते हैं और आए, ज़्यादातर जो है आए क्रिया का प्रयोग करते हैं। शायद आज बारिश आए, इसमें आगे जो है संभावना है कि बारिश हो या शायद नहीं भी हो। संभव है, दूसरा वाक्य संभव है आज बिजली ना आए। यहाँ पर जो है बिजली के आने की ना आने की भविष्य में संभावना है, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है। इसी प्रकार जो है संभवतः, ये प्रयोग संभव है प्रयोग किया गया, संभवतः यहाँ पर प्रयोग किया गया है। संभवतः धूप निकल आए, धूप निकलने की संभावना भविष्य में की जा रही है कि शायद धूप निकल आए। इसी प्रकार शायद वह, यहाँ भी शायद वह अपनी गाड़ी ले जाए, जाए प्रयोग किया गया है, ले जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संदेह बोधक शब्दों का प्रयोग किया गया है, शायद, संभवतः, संभव इत्यादि। और यहाँ पर क्रिया ज़्यादातर जो है आए, जाए, खाए, पिए, इस प्रकार से जो है हम प्रयोग करते हैं, जो कि क्रिया के उस रूप को दिखाता है हमें जो भविष्य काल में कार्य के होने या ना होने में संदेह व्यक्त करता है या संभावना व्यक्त करता है। अब यहीं पर ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।